आज से लाखों साल पहले जब बिग कैट्स नए इलाके में जाते होंगे तो उन्हें डॉग्स की कई प्रजाति दिखी होगी और इनमें आपस में बहुत लड़ाइयाँ भी होती होगी। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतने लगा धीरे धीरे सारे बिग डॉग्स विलुप्त होते गए। इसका सबसे बड़ा कारण तो ऑफ कोर्स वाइल्ड कैट्स ही होंगे, लेकिन तब भी उस समय सही में क्या हुआ था ये तो कोई भी 100% श्योरिटी से कह नहीं सकता, और इसकी तो हम सब बस कल्पना ही कर सकते हैं कि असल में सब कुछ कैसा रहा होगा। लेकिन 1994 में तांजानिया के एनिमल किंगडम में एक ऐसा ही फाइट देखा गया था। एक फाइट जिसमें लायंस, चीता और अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स तीनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जाहिर है कि अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है और जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है, और इसलिए कोई भी कार्निवोरस एनिमल परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड को छोड़कर जाने के लिए कतई भी तैयार नहीं होगा। और यही वह वजह थी कि ये नेचुरल एनिमीज एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे। लेकिन एनिमल किंगडम में जानवरों की ऐसी लड़ाइयाँ होना आम बात है। यहाँ कोई किसी का खाना चुराता है तो कोई किसी की जान लेता है। जानेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बीच हुए इन लड़ाइयों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका कारण क्या होता होगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। हम इंसान पिछले कई सालों से जंगली जानवरों पर छानबीन करते आए हैं, लेकिन 1990s में तांजानिया में हुए एनिमल वॉरफेयर ने सभी को अचंभित कर दिया था। उस समय यह देखा गया कि लायंस ने चीता के 57% कप को मार दिया था। यही नहीं, वो उनकी बॉडी को खाते भी नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। शुरू में तो ये बात एकदम पॉइंटलेस लगती थी कि आखिरकार शेर ऐसा करते क्यों थे। जब उन्हें बच्चों को खाना ही नहीं रहता तो तब वो उन्हें मारते क्यों थे। और तो और मरे हुए चीता कब्ज को कोई और नहीं बल्कि उन्हीं कब्ज की मदर खा जाया करती थी। हाँ, उन बच्चों की अपनी माँ ही उन्हें खा जाया करती थी। वैसे तो लायंस के मेनू की बात करें तो उसमें चीता, लेपर्ड या वाइल्ड डॉग्स ऐसे जानवर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत रेयर ओकेजन में वो इन्हें भी मारकर खा जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वक्त तो लायंस बस उन्हें मारकर यूं ही छोड़ ही दिया करते हैं। जब बाद में इस पर रिसर्च की गई तब यह पता चला कि लायंस चीता कब को इसलिए मार रहे थे ताकि वो बड़े होकर शिकार करने में उन्हें कंपटीशन ना दे। दरअसल जंगल में शिकार तो लिमिटेड है और जितना ज्यादा शिकार होगा लायंस के लिए अच्छा ही है, लेकिन चीता जैसे जानवर उनके लिए कंपटीशन बनते ही रहते हैं और इसीलिए लायंस इन्हें मारा करते हैं। लेकिन क्या बस यही वो रीजन है कि लायंस ने इतने बड़े तादाद में चीता कब्स को मारा था? अगर बात करें लायंस की तो वो बड़ा शिकार करना पसंद करते हैं, जैसे कि एक बफेलो, और यही लेपर्ड और चीता जैसे जानवर छोटे शिकार को प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी लायंस इन सब को अपना कॉम्पिटिटर ही मानते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लायंस कभी छोटा शिकार नहीं करते हैं। और ऐसे इलाके में जहां बड़े शिकार की कमी होती है वहां पर तो इन शिकारियों के बीच की लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। वैसे लेपर्ड्स या चीता के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह भी है कि वह घंटों घंटों तक मेहनत करके शिकार करते हैं और लायंस जैसे जानवर उनका शिकार तुरंत ही छीन लेते हैं, और इतने बड़े और खतरनाक ओपोनेंट के सामने यह टिक नहीं पाते हैं और इन्हें अपना शिकार छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेपर्ड जैसे जानवर जो कि लायंस से अपना शिकार बचाने के लिए अपने शिकार को पेड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं और इससे वह अपना शिकार बचा पाते हैं। रिसर्चर्स का मानना भी यही है कि ऐसा हो सकता है कि लेपर्ड्स ने पेड़ पर चढ़ना ही इसलिए सीखा होगा जिससे वो लायंस जैसे जानवरों से अपना खाना बचा सके, और जिस इलाके में लायंस रहते हैं उसी इलाके में यह भी सही सलामत रह सके। हालांकि लायंस भी कभी कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी कभार ही कर पाते हैं। वैसे ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लायंस एक बार पेड़ पर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन नीचे उतर पाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, जिसके बाद से वो दोबारा कभी पेड़ पर चढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। लेपर्ड्स तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वाइल्ड डॉग्स तो लायन को बहुत दूर से ही देखकर भाग जाते हैं, और चीता भी लायंस को देखकर तुरंत भाग जाते हैं। लेपर्ड्स भी इसीलिए वहीं पर शिकार करते हैं जहां पेड़ हो, ताकि वो जैसे ही किसी लायन को देखे वो तुरंत पेड़ पर चढ़ सके। वैसे ज्यादातर जानवर रात में शिकार करते हैं, लेकिन चीता के पास अच्छा नाइट विजन नहीं होता है, इसलिए उन्हें दिन में शिकार करना पड़ता है। लेकिन यह चीज उनके लिए कहीं न कहीं सही भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लायंस दिन के ज्यादातर वक्त सोते ही रहते हैं।
जिससे चीता के लिए अपना शिकार बचाने में आसानी रहती है। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कभी कभी लायन उनका शिकार कर ही लेते हैं और चीता इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, वो बस वहां से भाग ही सकते हैं। चीता का सारा जीवन दूसरे जानवरों से बचकर ही रहने में गुजर जाता है और वो करे भी क्या, कुदरत ने उसे यही एक चीज तो दी है जिससे वो सबसे खास बन जाता है। वो कभी भी लार्ज हर्ड्स का पीछा भी नहीं किया करते हैं क्योंकि ऐसा करने से लायंस को उनके बारे में पता चल सकता है। एक तरफ जहां वो इतने फास्ट होते हैं कि वो ऐसा शिकार कर लेते हैं जिनका शिकार करने के बारे में ज्यादातर जानवर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब एक बार चीता किसी शिकार को पकड़ लेते हैं तो उस वक्त उसकी धड़कन सबसे तेज हो जाती है और ये इसलिए क्योंकि उन्हें लायंस का हर वक्त ही डर बना रहता है। और नेचर में जो स्ट्रांग होता है वो अपने दादागिरी के दम पर कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी तो उन फीमेल चीता की होती है जिन्हें अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और एक बात जो किसी को भी शॉक कर सकती है वो ये है कि ज्यादातर चीता वहीं रहते हैं जहां लायंस की आबादी सबसे ज्यादा होती है। वैसे इसके पीछे रीजन ये है कि लायंस उस इलाके में रहते हैं जहां प्रे सबसे ज्यादा होता है और चीता भी ऐसे ही इलाके में रहकर रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर उनके कब्ज मर भी जाएं तो कुछ ही हफ्तों बाद वो दोबारा से फर्टाइल भी हो जाते हैं। तो ये थी एनिमल किंगडम में होने वाले कुछ मुठभेड़ और उसके पीछे का कारण। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे यह बताइए कि लायन, टाइगर, चीता और वाइल्ड डॉग्स आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।